हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं या बीएससी में जिनका पेपर मैथ्स है या बीटेक कर रहे हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज के इस क्लास में एक्सपेंशंस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको मान लेते हैं एक्सपेंशन किसका निकालना होगा, e रेज टू दी पावर x का एक्सपेंशन निकालना होगा। तो उस e रेज टू दी पावर x का एक्सपेंशन ये होगा। एक्सपेंशन किसका निकाल रहे, e रेज टू दी पावर x का। मीन्स e रेज टू दी पावर x को x के पोलिनोमियल में आप लिख रहे हैं। किसमें लिख रहे हैं? पोलिनोमियल ऑफ x। पोलिनोमियल ऑफ x क्या होता है? जब जिस इक्वेशन में जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो है ना, ये हम इसको कहेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इक्वेशन आप क्वाड्रेटिक भी बतलाते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन कब होगा? जब इक्वल टू का साइन रहे, इधर जीरो रहे, चाहे कुछ भी रहे, मतलब इक्वालिटी का साइन रहेगा तो इक्वेशन होगा। अभी हम इसको कहेंगे पोलिनोमियल। कैसे? तो इसका जो पावर है 2, इसका जो पावर है 1 और यहां पे x का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 0। यानी कि ये जो पावर है ना, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तब हम इस पूरे टर्म को क्या कहेंगे? पोलिनोमियल। अब मेरे को e रेज टू दी पावर x का एक्सपेंशन निकालना है और e रेज टू दी पावर x का एक्सपेंशन हम लोग मैक्लोरियंस सीरीज से या मैक्लोरियंस थ्योरम से निकालेंगे। मे भी आपको याद होगा मैक्लोरियंस सीरीज किसको कहते हैं। यस सर, f ऑफ x इज इक्वल टू जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में सबसे पहले x की जगह पे 0 रखेंगे। फिर हमारा क्या होगा? x इंटू एफ डैश 0। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0 और ऐसे कंटिन्यू जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डैश 0 और ये एक्सपेंशन है। तो इस पूरे टर्म को निकालने के लिए ना, फंक्शन जहां पे है वहां पे x की जगह पे 0 रखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करके रखेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन एंड ट्रिपल डिफरेंशिएशन करके रखेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को इस सीरीज में रख देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? एक्सपेंशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू इतना है और यहां पे देयरफॉर f ऑफ 0 लिख दिया। यानी कि x के जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये क्या होगा? e रेज टू दी पावर 0 एंड e रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाए। किसी भी रियल नंबर का पावर 0 कितने के बराबर होगा? इतना। यहां पे है f डैश x इज इक्वल टू इतना। मीन्स e रेज टू दी पावर x का एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। जब हम इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये चेंज नहीं होगा और फिर x के जगह पे 0 रखेंगे तो रिजल्ट फिर से 1 आएगा। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी वही होगा और फिर से x के जगह पे 0 रखेंगे तो 1 आएगा और ऐसे कंटिन्यू लेकर के जाएंगे तो इतना ही आएगा और इसको n टाइम्स भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आएगा और इसका रिजल्ट इतना है। उसके बाद लिखेंगे हेंस फ्रॉम मैक्लोरियंस सीरीज या मैक्लोरियंस थ्योरम f of x is equal to f of 0 x into f dash 0 x square by factorial 2 f double dash 0 x cube by factorial 3 f triple dash 0 and so on। सर इस पूरे टर्म का इसका रिजल्ट क्या है? सर इसका रिजल्ट हमारे पास e रेज टू दी पावर x है तो यहां पे e रेज टू दी पावर x लिख दिए। सर हमारे पास इस पूरे टर्म का रिजल्ट कितना है? यहां पे f ऑफ 0 का रिजल्ट 1 है सर, फिर x है, फिर इसका रिजल्ट कितना है? 1 है। यानी कि हम सबसे पहले e रेज टू दी पावर x लिखे, 1 लिखे। मैक्लोरियन सीरीज के हिसाब से यहां पे प्लस x है
और यहां पे आप क्या लिखोगे सर, यहां पे आप लिखोगे 1। उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और इस पूरे टर्म के जगह पे भी लिखेंगे हम लोग रिजल्ट 1, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और यहां पे भी 1 होगा, एंड सो ऑन, एक्स रेज टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n इंटू 1 एंड सो ऑन। अब इस पूरे टर्म को हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा, यानी कि e रेज टू दी पावर x का एक्सपेंशन हम लोग निकाल लिए, और ये एक्सपेंशन मेरे को याद भी होना चाहिए। तो सर e रेज टू दी पावर x में देखेंगे ना, यहां पे पहले 1 से स्टार्ट किया, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 4, 1x एक्स स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो फैक्टोरियल 2 है, क्यूब है तो फैक्टोरियल 3 है, n है तो फैक्टोरियल n है, यानी कि इसको बिना देखे लिखना अभी आना चाहिए। e रेज टू दी पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन आप याद कर लो। इसके बाद हम लोग एक्सपेंशन निकालेंगे साइन एक्स का। तो सर एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, और एक्स के जगह पे 0 रखेंगे। तो याद रखना, साइन एक्स के जगह पे 0 रख रहे हो तो साइन 0 होगा, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। और एक फॉर्मूला याद है मेरे को, साइन ए एक्स प्लस बी, ये जो टर्म y इज इक्वल टू था, हम इस पूरे टर्म को yn निकाल दिए, तो ये a रेज टू दी पावर कितना हुआ, a रेज टू दी पावर n इंटू साइन, यहां पे क्या होगा, n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, a रेज टू दी पावर n साइन n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ये फॉर्मूला हम लोग कभी ना कभी डेराइव किए हैं, तो ये याद रखना आप। जब हम इस पूरे फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किए ना, तो एफ डैश एक्स आया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और एक्स के जगह पे 0 रखे ना, तो ये कितना आया, 1। कैसे, तो कॉस 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। डबल डिफरेंशिएशन कराना सर, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हुआ, और माइनस साइन तो है, लेकिन x के जगह पे जब 0 रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, और 0 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 0। फर्स्ट रिजल्ट 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर क्या आ रहा है, -1। क्यों, माइनस को भूल जाते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो माइनस को भूल गए, और साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस हुआ, यानी कि ये माइनस कॉस एक्स हुआ, और माइनस कॉस एक्स यानी कि x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। कितना हो जाएगा, -1। मीन्स इसका भी रिजल्ट कितना आ गया, -1। सर साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन इस प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, आप जाकर के देखना। साइन ए एक्स प्लस बी जो है ना, उसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो a रेज टू दी पावर n इंटू साइन n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी होता है। लेकिन अगर मेरे पास यहां पे साइन एक्स केवल है, क्या है, साइन एक्स है, और ये हमारा y है, तो वाई एन इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे तो a है ही नहीं, x के साथ 1 है, तो यहां पे तो साइन लिखेंगे, ये n पाई बाई 2 लिखेंगे, और ax प्लस बी की जगह पे x है, तो ऐसा लिख देंगे। आप x को पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हो, लिख दिए सर।
और फिर जहां पे n है, यहाँ x है, वहां पे 0 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा साइन n पाई बाई 2। कितना हो जाएगा साइन n पाई बाई 2। फर्स्ट का रिजल्ट 0, फिर 1, फिर 0, फिर इतना, फिर इतना। अब हम लोग इसी को सोचते हुए लिखेंगे, कैसे देखेगा। एफ ऑफ 0 का जो रिजल्ट है ना वो 0 है, फिर x इंटू इसका रिजल्ट कितना है 1, फिर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 है, और सर इसका रिजल्ट कितना है, सर इसका रिजल्ट भी 0 है, प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। और सर इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो सकता है कि 1 हो जाए, क्या हो जाए 1 हो जाए, एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा साइन n पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि -1 टू द पावर n रहेगा, और यहां पे आप लिखेंगे साइन n पाई बाई 2। अगर n ऑड रहा, वो तो ऑड रहेगा ये सब, ऐसे नहीं, छोड़ देते हैं इसको, जितना लिखा हुआ है उतना ही समझते हैं। तो ये पहला टर्म तो 0 हुआ, फिर x हुआ, फिर ये 0, फिर x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 हुआ। तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ऐसे करके जा रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना है, और साइन एक्स का एक्सपेंशन हमारे पास आ गया, क्या साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, x रेज टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। ये पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो फिर निगेटिव होगा, और ऐसे एंड सो ऑन। सर e रेज टू दी पावर x भी हम लोग को याद हो गया, और साइन x का भी याद करेंगे, पावर 1, 3, 5 ऐसे चल रहा। अब हम लोग आते हैं cos x, एक्सपेंशन ऑफ cos x। तो सर cos x का एक्सपेंशन करना है, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, और x के जगह पे 0 रखेंगे, मींस x के जगह पे 0 रखेंगे, cos 0 होगा, और cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म क्या होता है। तो yn इज इक्वल टू yn इज इक्वल टू yn इज इक्वल टू a raised to the power n cos n pi by 2 plus ax plus b, ये फॉर्मूला होता है। तो सर cos का डिफरेंशिएशन जब फर्स्ट टाइम करा ना, तो माइनस साइन एक्स हुआ, और माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x के जगह पे 0 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करने के बाद x के जगह पे 0 रखेंगे तो -1 होगा। माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन फिर माइनस माइनस प्लस साइन एक्स होगा, और साइन x के जगह पे 0 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। 1 0 -1 0, और आगे एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। अब मेरे पास y इज इक्वल टू कितना है सर cos x है, और इसका nth टर्म निकालना है, तो ये तो फॉर्मूला मेरे को मालूम है। तो yn इज इक्वल टू क्या होगा cos n पाई बाई 2 प्लस x। अब इस x के जगह पे 0 रख देंगे, इस x के जगह पे क्या रखेंगे 0। मैक्लोरियंस थ्योरम, सर इसका रिजल्ट कितना है 1, ये टर्म तो 0 हो जाएगा सर, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, लेकिन इसका रिजल्ट -1 आया है सर, -1।
ये तो पूरा जीरो हो जाएगा सर मल्टीप्लाई करने के बाद। तो नेक्स्ट क्या आएगा वो देखते हैं। तो हमारे पास cos x का जो एक्सपेंशन आया वो 1 प्लस नहीं माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम तीनों एक्सपेंशन लिखेंगे जो अभी हम लोग सॉल्व किए। e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू एक्सपेंशन क्या होता है इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब हम लोग साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे ना, तो ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 होगा, फिर x रेज टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 होगा एंड सो ऑन। cos x का एक्सपेंशन ऑफ cos x, तो cos x का एक्सपेंशन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। मतलब e रेज टू द पावर x का हम लोग एक्सपेंशन याद किए, जिसमें ऑड पावर वाला क्या हो जाएगा sin x का एक्सपेंशन और इवन पावर वाला किसका हो जाएगा cos x का। यहाँ पे अल्टरनेट चलेगा, ये सारे पॉजिटिव हैं। ये 3 एक्सपेंशन तो आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे log 1 प्लस एक्स में। यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा और ये कितना आ गया 0। कैसे? क्योंकि x की जगह पे 0 रखेगा तो log 1 आएगा और log 1 का वैल्यू आप बतलाओ क्या होगा 0। जब हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो log का डिफरेंशिएशन होगा और log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स हो जाए। सर log का डिफरेंशिएशन क्या होगा log 1 प्लस एक्स है ना, और log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन जब करा जाएगा ना तो log का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। इसका भी n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं याद होगा y1 इज इक्वल टू इतना है। मान लेते हैं y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b होता था, तो इसका yn क्या लिखते थे -1 रेज टू द पावर n a टू द पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 लिखते थे। लेकिन अगर ये हमारा y1 रहे और n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़े तो मेरे को एक डिफरेंशिएशन कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे भी -1 होगा। तो सर जब हम इस तरह का yn निकालेंगे ना, इसका yn निकालेंगे, ये तो y1 में इतना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा -1 रेज टू द पावर n-1 a रेज टू द पावर n-1, इसका कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा n-1 का फैक्टोरियल। सर ये सारे थ्योरम्स हम प्रूफ किए हैं, अगर नोट्स कॉपी को पलट करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 -1। n की जगह पे रिप्लेस करेंगे -1 n-1 और पहले से +1 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये टर्म बचेगा। कैसा yn इज इक्वल टू क्या बचेगा -1 रेज टू द पावर n-1
इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर n। सर ये सिंप्लीफाई करके वो लिखना पड़ता है। ठीक है सर, तो हम लोग यहाँ पे वाई एन इज इक्वल टू देख लिए। कभी जरूरत पड़ेगा तो log 1 प्लस एक्स का वाई एन ये है, यूज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे, मींस यहाँ पे 0 रखेंगे और ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0। ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। सर अब हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे सर, यानी कि y1 इज इक्वल टू क्या है, तो सर हमारे पास है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1। जब हम इसको डिफरेंशिएशन करा ना y2, तो -1 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर कितना है -2, और 1 प्लस एक्स का क्या होगा 1 का 0 और x का 1। यस सर, तो ये आ जाएगा और यहां पे कहीं ना कहीं x की जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, 0 रखेंगे। क्यों सर ऐसा कैसे लिखा हुआ है, तो -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना हो गया 2, यही ना लिखा हुआ है। x के जगह पे 0 रखेंगे तो -1 होगा और यहां पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि -1 हो जाएगा। तो सर ये -1 हो गया। अब इसके बाद का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इस टर्म को फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो -1 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना है -2, और इसका जब डिफरेंशिएशन कराना सर तो -1 इंटू -2, और ये क्या होगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -3। तो -1 -2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 हुआ, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 3, और इस x के जगह पे क्या रखेंगे 0। जब 0 रखेंगे तो ये क्या होगा 1 प्लस 0 यानी कि 1 होगा, और 1 का क्यूब यानी कि 1 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो सर ये और ये इतना रिजल्ट आ चुका। यहां पे कहता है कि वाई एन इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन इतना होगा, ये अभी हम लोग समझने का कोशिश कर रहे थे। और जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो इस x के जगह पे 0 रखेंगे तो 1 का पावर n 1 होगा, और हम इतना लिख सकते हैं। हेंस फ्रॉम मैक्लोरियन सीरीज log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। सर log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन या 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन याद होना चाहिए आपको। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहला f ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा 0 इसके जगह पे, फिर x इंटू इसका रिजल्ट कितना है 1, फिर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यहां पे क्या है -1, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, यहां पे क्या है 2, एंड सो ऑन। तो log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, एंड सो ऑन। तो सर 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये टर्म जो बचा ना log 1 प्लस एक्स,
तो log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्ट यहां पे 3 और ये निगेटिव होगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं x रेज टू दी पावर यहां पे 1 है, तो x रेज टू दी पावर 1 इज इक्वल टू यहां पे x है, यहां पे x है, और यहां पे पावर 1 है तो यहां पे 1 है, यहां पे पावर 2 है तो यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 3 है तो 3 है। एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म निगेटिव है। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए। तो सर log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या हो? तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 बाई 3 माइनस एंड सो ऑन। जब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, वो समझने का कोशिश करते हैं। क्या होगा सर? तो यहां पे आप लिखना log 1 माइनस एक्स और इसका एक्सपेंशन निकालने का कोशिश करना। तो फर्स्ट टर्म तो जीरो होगा क्योंकि x के जगह पे जीरो रखेंगे, और x के जगह पे जीरो रखेंगे तो log 1 का वैल्यू क्या होगा? जीरो। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स का क्या होगा? -1। जब हम यहां पे जीरो रखेंगे तो ये क्या होगा? -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 यानी कि 1 होगा, और ये रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा? -1। ये रिजल्ट 0 और ये रिजल्ट -1। अब हम इस पूरे टर्म को डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे ना सर, तो ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा, और यहाँ पे पहले से तो -1 है, फिर -1 आ जाएगा, पावर में 1 जाएगा ऊपर तो -1 होगा, और -1 आकर के मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस एक्स का पावर -2, और 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? -1। तो ये निगेटिव और ये निगेटिव क्या हो जाएगा? अच्छा, ये नेगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे -1 है तो ये -1 आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो 1 रेज टू दी पावर 2 -2 यानी कि 1 ही होगा, यानी कि रिजल्ट -1 आया। सर पहला रिजल्ट 0, फिर -1, फिर क्या है? -1। ठीक है, अब ट्रिपल डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा। यहाँ पे -1 है क्योंकि ये तो प्लस हो गया, ये -1 रहेगा, -2 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर -3, और 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? सर 1 माइनस एक्स का क्या होगा? सर 1 का तो 1 होगा, हाँ -1 हो जाएगा सर, 1 का 0 और माइनस एक्स का -1। फिर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 2 होगा सर, और ये कितना हो जाएगा? -1, यानी कि ये -2 हो जाएगा। सबका वैल्यू ला करके यहाँ पे रखना है। तो पहला टर्म तो 0 होगा, फिर हमारा x है सर। सर इसका रिजल्ट कितना है? तो इसका रिजल्ट हमारे पास -1 है। उसके बाद एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और सर उसके बाद का रिजल्ट कितना है सर? ये भी -1 है सर, यानी कि -1। एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3,
एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और इस टर्म का रिजल्ट कितना है सर 2, और इसका क्या है -2। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 को 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे 2 है तो ये इससे कैंसिल, और ऐसे आएगा निगेटिव, और वो सारे टर्म निगेटिव आ रहा है। तो log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन करना आपको आना चाहिए, थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो हम लोग देखे e रेज टू दी पावर x, हम लोग देखे sin x, हम लोग देखे cos x, और हम लोग देखे क्या log 1 प्लस एक्स, और अपने मन से एक लेकर के आए log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे ना, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आप बुक में भी देखेंगे यूज करा जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब यहां पे देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ 10x। अब तो ये समझ में आया होगा कि हर बार डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू क्या करना है, x के जगह पे 0 रखना है। अगर आप एक्सपेंशन सीख रहे हैं, आपको टेलर सीरीज समझ में आ गया है, आपको मैक्लॉरियन सीरीज समझ में आ गया है, तो आपको कुछ एक्सपेंशन जो इंपॉर्टेंट है उसका रिजल्ट भी याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल e रेज टू दी पावर x, sin x, cos x, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स, 4 रिजल्ट याद हुआ ना, 5 का रिजल्ट याद नहीं भी करोगे तो चलेगा। यहां पे क्या है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ 10x। अब हमको 10x का एक्सपेंशन करना है, और मेरे को मालूम है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x है, और हम इस x के जगह पे 0 रखेंगे, यानी कि 10 0 होगा, और 10 0 का वैल्यू हम लोग को पता है कि क्या होगा 0। अब हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये y1 लिखे, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। दिस इंप्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। यस सर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे को ट्रिगोनोमेट्रिक में नहीं देखना है, क्वेश्चंस को किस में देखना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को क्या लिख दिया है 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कभी भी 10x दिखा तो उसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, y। तो ये 10x की जगह पे y लिखेंगे और y का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है। सर y नॉट का वैल्यू तो 0 आ चुका है, y1 का वैल्यू बतलाओ सर। तो सर y1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे y1 और यहाँ पे नॉट लगा करके 0 लिखेंगे, 1 प्लस y, यहाँ पे 0 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ चुका है 0, तो ये होगा हमारा 1 प्लस 0, एंड 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अब मेरे को ये समझ में आ गया सर कि y1 को क्या लिख रहा है, y1 को लिख रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, कैसे लिख रहा है ये समझ में आ गया। अब मेरे को इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा सर, y1 डिफरेंशिएशन करा ना, y2 कर दिए, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, यहाँ पे पावर का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू y1, और y1 का क्या हो जाएगा y2, मीन्स y2, और यहाँ पे नॉट लगाएंगे तो 2 y1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे y2, और यहाँ पे भी 0। इसका रिजल्ट 1 था सर, सॉरी, क्यों सॉरी बतला रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे y स्क्वायर है, तो 2 इंटू वाई होगा, और y का y2 होगा, y का फिर से y1 लिख, 2 इंटू वाई, एंड y का क्या होगा y1। यहां पे देखो ना सर, पावर का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू वाई, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y1। इतना तो हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे y2 नॉट,
2, यहाँ पे y0, यहाँ पे y1 इसका वैल्यू कितना है 0, इसका वैल्यू कितना है इसका वैल्यू हमारे पास आया था 1, तो इसका वैल्यू 1 है, ये 0 ये 1, इससे मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आ जाएगा। सर एक रिजल्ट 0 आया, एक रिजल्ट 1 आया, फिर से 0 आ गया, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सर, तो 2 बाहर u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, y1 का डिफरेंशिएशन y2 होगा, y1 बाहर एंड y का डिफरेंशिएशन y1 हो जाएगा। तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे 2 इंटू वाई इंटू y2 और ये क्या होगा y1 का स्क्वायर। अब उसके बाद वैल्यू रखेंगे, जब यहाँ पे इसका वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 हो जाएगा। अब हम लोग फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सर, किसका y4 का, तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा और यहाँ पे पावर का डिफरेंशिएशन चैन रूल लगेगा, तो 2 है u इंटू वी मतलब फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू y1 और y1 का y2 इतना, तो 2 इसको और इसको ऐड करेंगे, ये हमारा y और ये y3 है, ये हमारा 3 इंटू y1 y2 है, और इधर हमारे पास क्या है y3। जब 0 रखेंगे ना तो इसका भी रिजल्ट कितना आएगा 0 आ जाएगा। क्यों सर? सर 0 करने के लिए ना यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे y1 की जगह पे तो वैल्यू होगा लेकिन y2 0 कर देगा सर, यानी कि ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब y इज इक्वल टू 10x का ये जो रिजल्ट है वो 0 है, ये रिजल्ट क्या है 1 है, ये रिजल्ट कितना है 0 है, ये रिजल्ट कितना है 2 है, ये फिर से 0 आ गया, यानी कि 0 1 0 2 0, और मेरे को कम से कम 3 नॉन जीरो रिजल्ट लाना होता है, तो मेरे को फिर से इस पूरे टर्म को क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे u इंटू वी लगाएंगे, यहाँ पे भी u इंटू वी लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा। बस 2-3 मिनट का और क्लास है, इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना सर 2 u इंटू वी मतलब फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन y4 हो जाएगा, और y3 y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो y का डिफरेंशिएशन y1 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 3 u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन y1 का y2, और ये हमारा y5 है। क्या है y5 सर, यहाँ पे इतना है और यहाँ पे इतना है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 y4 4 y1 y3 और 3 y2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई करें, क्या इतना है। यहां पे ये y वाला टर्म 0 कर देगा सर, यहाँ पे y2 वाला टर्म 0 कर देगा। अब यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है, तो y1 का वैल्यू तो 1 है सर, 1 है, और y3 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 1 अगर 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 होगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16। वाह, मतलब मेरे को इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स करना पड़ा 5 टाइम्स। जब हम f ऑफ x का जो रिजल्ट लिखेंगे वो मैक्लोरियन सीरीज में लिखेंगे, तो इसका रिजल्ट हमारा 0 है, यहाँ पे x इंटू 1 है, फिर इसका रिजल्ट 0 है, फिर x³ बाई फैक्टोरियल 3, और सामने वाला रिजल्ट कितना है, तो सर यहाँ पे 2 है, 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन,
फिर x रेज टू दी पावर 4 बाई, ये 0 है सर, फिर x का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 और यहां पे 16 है, ऐसे चलेगा। जब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x होगा, ये 2 है ना, तो यहाँ पे x क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 होगा, x टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये कितना हो जाएगा 16 एंड सो ऑन, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और कैंसिल नहीं होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा x हो जाएगा, सेकेंड टर्म x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, फिर x यहाँ पे क्या है 2 डिवाइडेड बाई 15 x टू दी पावर 5 बाई इतना एंड सो ऑन। उम्मीद करें कि आप लोग इतना क्वेश्चन जो आज हम बतलाए हैं वो समझ चुके हैं और अपने नोट्स कॉपी में इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। जितना भी बतलाया हुआ क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लासेस थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।